ये परम प्रभु परमेश्वर की जय। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। पहले हम भगवान का कीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद हरे हरे। जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद हरे हरे। जय प्रभु परमात्म तत्वम जय प्रभु, जय प्रभु परमात्म तत्वम जय प्रभु, जय प्रभु परमात्म तत्वम जय प्रभु, जय प्रभु परमात्म तत्वम जय प्रभु। जय प्रभु रे मेरे, जय प्रभु रे मेरे, जय प्रभु। जय प्रभु परमात्म तत्वम जय प्रभु, जय प्रभु परमात्म तत्वम जय प्रभु। अब हम गणेश वंदना करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अब हम सरस्वती वंदना करेंगे। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता। समां पातु सरस्वती भगवती नियशेषजाड्यापा। अब हम शंकर जी की वंदना करें। कर्पूरवरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब हम भगवान राम की वंदना करें। नीलाम्बुश्यामल कोमलं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। अब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तू जमीन आसमान और रूहों का स्वामी है। कौन है जो तेरी बराबरी कर सके? कोई नहीं है। तेरे प्रकाश में देवता और फरिश्ते तेरी आराधना में मस्त हुए झूमते हैं। उस प्रकाश की एक बूंद तू हमें बख्श, हमें अपने करीब कर। हमारा नाम अपनी पवित्र आत्माओं में लिख। हमें अंधेरे से निकाल कर उजाले और रोशनी मिला। जो बीमार है उन पर रहम कर, जो दुखी लाचार है उन पर रहम कर। अपने भले बुरों पर तू रहम कर। तेरा रहम हम पर होवे, तेरा प्रकाश हमारे साथ हो। हे परमेश्वर, तू हमें अपने तत्व रूप में विश्राम दे। जो तेरे रास्ते पर आए हैं उनके वास्ते अपना रास्ता आसान कर। दुख भोग का प्याला हमारे सामने चढ़ा दे। हे परमेश्वर, दुखों के वन में भटकती हुई आत्माओं को शांति दे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, बाकी बचे न को। तू रहे, तेरा नाम रहे नहीं और रहेगा कोई। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, सब में तेरा नूर समाया। मेहर कर, मैं तेरा बंदा तेरी चौखट पे आया। मेरा सतगुरु सच्चा सा है, कर्म की रेख मिटावे। भवंद्यार से पार करके तत्व ही तत्व समावे।
जीवन और मौत के घाटे दो, जहाँ तेरी ज्योति जले, जहाँ कोई ना संग चले, वहाँ तू ही संग संग चले। जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद हरे हरे। जय प्रभु परमात्म तत्वम, जय प्रभु, जय प्रभु परमात्म तत्वम, जय प्रभु। जय प्रभु रे मेरे, जय प्रभु रे मेरे, जय प्रभु, जय प्रभु परमात्म तत्वम, जय प्रभु, जय प्रभु परमात्म तत्वम, जय प्रभु। मेरा सभी भक्त सेवकों के चरणों में प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, एक अर्जुन कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में नहीं। फल अनुकूल प्रतिकूल आते हैं, उसमें सम रहो, अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल कर्मों का फल मेरे ऊपर छोड़ दो। और हम रोज ये भी गाना सुनते हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। दूसरा है गुणान गुणेश वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। जो कुछ हो रहा है वह प्रकृति में हो रहा है। प्रकृति विकासशील है, प्रकृति क्रियाशील है, परिवर्तनशील है। प्रकृति के कार्य हैं गुण, तथा गुण तीन हैं, सत्व रज और तम। गुणों के ही कार्य हैं मन बुद्धि शरीर इंद्रियां प्राकृतिक पदार्थ। तो संपूर्ण क्रियाएं शरीर और इंद्रियों द्वारा ही होती हैं। आत्मा तो निर्लेप है, वो तो सिर्फ इंद्रियों को प्रकाशित करती है। जैसे सुबह सूर्य निकलता है तो सूर्य पूरे दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी के प्रकाश में सब लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। सूर्य का कर्मों से कोई संबंध नहीं है। सूर्य प्राणियों के कर्मों में लिप्त नहीं होता है। उसी प्रकार ये आत्मा निर्लेप है। ये सब कार्य तो शरीर और इंद्रियों द्वारा ही होते हैं। समत्वम योग उच्चते, समता ही योग कही गई है। द्वंद्वों में सम रहना ही योग है। लाभ हानि सुख दुख मान अपमान संयोग वियोग शीत उष्ण राग द्वेष अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में शत्रु मित्र में सम रहना ही योग है। योग है कर्म कौशलम, योग ही कर्मों में कुशलता है। निष्काम कर्म करना ही कर्मों में कुशलता है। कर्मों में आसक्ति ममता का त्याग और फलासक्ति का त्याग ही कर्म योग है। सकाम कर्म ही मनुष्य को बांधते हैं। जो कर्म अहंकार से युक्त, कर्तापन से युक्त और फला आसक्ति और ममता से युक्त तथा फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, वो बंधन कारक होते हैं। कर्मणा बंधते जंतु, कर्म ही प्राणियों को बंधन में बांधते हैं। कर्मों से मुक्ति नहीं होती। कर्म शुभ अशुभ दो तरह के होते हैं। अगर शुभ कर्म करेंगे तो उनकी प्राप्ति स्वर्गलोक तक है। शुभ कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और वहां से उन पुण्य कर्मों का फल क्षीण होने के बाद फिर स्वर्ग योग से मृत्यु लोक में ढकेल दिए जाते हैं पुनः कर्म करने के लिए।
और अगर अशुभ कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो उनका फल नरक है। नरकों में विभिन्न प्रकार के 28 प्रकार के नरक होते हैं, उनमें कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने पर समाप्त थे। संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान का मतलब है तत्व ज्ञान, क्योंकि वहाँ जीव परमात्मा में विलय हो जाता है। तो संपूर्ण कर्म जो है ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं, बीज की तरह भुन जाते हैं। फिर वो उनके फल, कर्म फल देने के लिए वो नहीं रहती, उनमें क्षमता नहीं रहती। ना भावो विद्यते सत्य, सत्य का कहीं अभाव नहीं है। सत्य सब जगह सत्य की सत्ता है। नाश तो विद्यते भाव है, असत्य का कोई भाव नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। एक जो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशय आत्मा विनश्यति। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो श्रद्धावान होते हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रद्धा का मतलब है अपने इष्ट में, वेदों में पूज्य भाव से प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास। जो परलोक में श्रद्धा विश्वास ही आधार है, पट्टी और खड़िया पट्टी है। श्रद्धा विश्वास के से ही भगवान की प्राप्ति होती है। और श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और रहते ज्ञानान मुक्ति, और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो जीव ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति पा जाता है। तो संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता, भगवान पर संशय करता है, उसका विनाश हो जाता है। वह जीव न इस लोक में सुख पाता है न परलोक में ही सुख पाता है, वो नष्ट हो जाता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि अगर कोई साधक आपकी प्राप्ति के लिए साधना करता है, अगर वो किसी कारणवश अंत समय पे उसका चित्त विचलित हो जाता है, वो आपको प्राप्त भी नहीं कर पाया, और वह अपना किसी कारणवश अपने पथ से भ्रष्ट हो गया, तो उसकी क्या दशा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे प्राप्ति के साधन में लगे हुए योगी का विनाश नहीं होता है। अर्जुन कह रहे हैं वो ऐसा तो नहीं बादल की तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाता हो, इस लोक से भी जाए और परलोक से भी जाए। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। उसको अगर वो बीच में किसी कारणवश योग भ्रष्ट हो गया तो वो अगले जन्म में पुण्यवानों के लोक में जाता है, पुण्य कर्मों वालों के लोक में अर्थात स्वर्ग में जाता है, और बहुत समय तक स्वर्ग में रहता है। फिर शुद्ध सीमानों के घर में जन्म लेता है। शुद्ध सीमानों का मतलब है जिन्होंने न्याय पूर्वक धन कमाया, उन धनवानों के घर में जन्म लेता है, या सीधा योगियों के घर में जन्म लेता है। तो वो अपनी पहली भक्ति की याद करके, साधना की याद करके फिर पुनः मुझे प्राप्त कर लेता है। एक यहाँ कठोपनिषद का मंत्र है, इंद्रियभ्य परा अर्था अर्थेभ्य च परम मन, मन सत्तु परा बुद्धि
बुद्धिरात्मा महान पर महत्या परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित्ता काष्ठा सा परागति। इंद्रियों से बलवान उनके विषय हैं जो इंद्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और विषयों से बलवान मन है जो इंद्रियों को विषयों की ओर ले जाता है, और मन से बलवान बुद्धि है जो मन को अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है, और बुद्धि से बलवान आत्मा है जो बुद्धि को प्रकाशित करती है। आत्मा से बलवान भगवान की महामाया है, अव्यक्त प्रकृति है जो अपने संपर्क में आने पर आत्मा को भी परिवर्तित कर देती है, जीव रूप में परिवर्तित कर देती है। आत्मा जब जड़ के संपर्क में आती है तो अपना रूप बदलकर जीव रूप में परिणत हो जाती है, और महामाया प्रकृति से भी बलवान परम पुरुष परमेश्वर है। उनसे बलवान कोई नहीं है। वही सबकी परम गति है, सबकी अंतिम गति है, अंतिम दशा है। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। आज हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल हम कुछ सामान्य बातें आपको बताएंगे। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। यदि आपको सत्संग कराना हो तो हमसे संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर बैनर पर लिखा हुआ है, और हम आपको वीडियो की स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। अगर आपको हमारा सत्संग प्रवचन अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं।